This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 की जनरल साइंस में पहला चैप्टर करैक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम अभी चौथा लेक्चर लेने लगे हैं और इस लेक्चर में हमारे पास लेक्चर 4 में एक्सरसाइज को सॉल्व करना है हमने। तो एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 5। इन एमसीक्यूज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वन है वो है व्हाट इज़ कॉमन अमंग द बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। पहला है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि व्हाट इज़ कॉमन अमंग द बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। तो एक बटरफ्लाई में एक तितली और एक परिंदा और एक चमगादड़ को हमने सामने रखना है और देखना है कि उनमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है, जो कि सब में मुश्तरक है, तमाम हम इन जानवरों में देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा है बाल, तीसरा है बोन्स, चौथा है विंग्स। तो पहले हम देखें कि दांत बैट्स में तो होते हैं, परिंदों में भी दांत नहीं होते और बटरफ्लाई में भी नहीं होते। नेक्स्ट पे चलते हैं तो हेयर्स तो ये भी सिर्फ मैमल्स का करैक्टर है। बर्ड्स में हेयर्स नहीं होते, उनमें तो फेदर्स होते हैं, उनमें तो पर होते हैं। बोन्स वर्टिब्रेट्स में तो होती हैं, लाइक हम देखें तो बर्ड्स में भी हैं और बैट्स में भी हैं, लेकिन बटरफ्लाई में बोन्स नहीं हो सकती। चौथा करैक्टर जो है वो लिखा है विंग्स। तो विंग्स जो हैं ये मेरा ख्याल है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, बल्कि एग्जैक्टली यही ऑप्शन है कि विंग्स जो हैं ये बैट में भी होते हैं, क्योंकि चमगादड़ अपने परों के ज़रिए उड़ती है, जो अपने विंग्स के ज़रिए। उसके अलावा बोन्स जो हैं बर्ड्स में भी होती है विंग्स उड़ने के लिए, और इसी तरह से जो बटरफ्लाई है, तितली है, उसमें भी विंग्स होते हैं। अब है मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स, दूसरा एमसीक्यू, और इस एमसीक्यू के अंदर ये सवाल जो है नंबर 2, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट, बहुत सारे पौधे जो हैं वो फ्रूट बनाते हैं, क्यों, किस मकसद के लिए। तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस द सीड, अपने सीड बनाने के लिए फ्रूट बनाते हैं। दूसरा लिखा है टू प्रोड्यूस फूड फॉर सीड, फूड के लिए फूड बनाते हैं सीड के लिए, जो उनके अंदर सीड होता है। ज़ाहिर है कि फ्रूट के अंदर ही सीड बंद होता है, मौजूद होता है। नंबर सी पे लिखा है स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। और डी लिखा है स्टॉप सीड फ्रॉम जर्मिनेशन या डिस्पर्सल। तो ये देखिए चौथा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले तीनों में हम देख सकते हैं प्रोटेक्ट सीड, तो ये तो सीड के ऊपर सीड कोट होता है जो कि सीड को प्रोटेक्ट कर रहा है। फ्रूट तो सीड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, उसके ऊपर अपना एक सीड कोट होता है। जैसे मैंगो को देखें तो मैंगो की गुठली जो होती है, सीड तो उसके अंदर होता है, उसके ऊपर इतनी सख्त गुठली होती है कि उसके अंदर का सीड जो प्रोटेक्टेड होता है। ये पहला ऑप्शन भी गया। दूसरे में टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड, सीड के लिए फूड बनाना। तीसरा है टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। तो नंबर सी पे द स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन। अब इसमें जो है सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट या मोस्ट प्रॉपर आंसर जो हो सकता है वो है टू प्रोड्यूस फूड फॉर सीड, क्योंकि फल के अंदर बहुत सारी फूड जो है वो स्टोर होती है। जैसे वो फल ज़मीन के ऊपर गिरेगा, वही जो फूड जो फल के गलने सड़ने के बाद ज़मीन का हिस्सा बन जाएगी, वो पौधे को उगने में
उस सीड को ग्रो करने में मदद करेगा। देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो उस वक्त होती है जब सीड को ज़मीन में डाला जाता है, तो वो तो ज़मीन से भी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो बी ऑप्शन जो है वो इसलिए ठीक है कि हर फ्रूट के अंदर बहुत सारी फूड जो है वो स्टोर होती है, जो हम भी खा सकते हैं फ्रूट को। जिस तरह मैंगो जो है, अगर एक मैंगो ज़मीन के ऊपर गिरता है उसको कोई नहीं उठाता, तो वो गल सड़ के उसका जो मैंगो जो है वो ज़मीन में खाद के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे ही सीड की जर्मिनेशन होगी, वो खुराक जो है वो उसको मिल जाएगी अपनी ग्रोथ के लिए, छोटे पौधे को जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ के लिए। नंबर 3 पे लिखा है कि फिश आर वर्टिब्रेट्स एंड स्विम इन वाटर। फिश के बारे में, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फिश। तो ये 4 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, तो इनमें लिखा हुआ है कि ये फिश एक वर्टिब्रेट है, पानी में तैरती है। आपको क्या लगता है कि मछलियों के बारे में ये कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। पहली लिखी है हैव फर ऑन बॉडी। जिस तरह से ये खरगोश के या बिल्ली के जिस्म के ऊपर फ़र होती है, तो क्या इसी तरह की फ़र जो है वो मछलियों के ऊपर भी होती है। जी प्यारे बच्चों, आप सोचिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होती फ़र उनके जिस्म के ऊपर। हैविंग फेदर्स एंड टेल। फेदर्स एंड टेल, टेल तो होती है लेकिन फेदर्स नहीं, फेदर तो बर्ड्स में होते हैं। चलिए हम तीसरा देख लेते हैं, हैविंग 4 लेग्स। नहीं, 4 लेग्स तो ये जो 4 लेग्स चौपाए 4 पाँव वाले, उनमें 4 लेग्स होती हैं। तमाम मैमल्स में 4 लेग्स होती हैं, कि कुछ में जो है मॉडिफाइड फॉर्म में है, जिस तरह से बैठ के आप ये बात कर रहे थे। बहरहाल हम मज़ीद नहीं जाते। फिशेस में लेग्स नहीं होती। अब आखिरी एक ही रह गया, हैव फिन्स एंड टेल। तो ये देखिए यही प्रॉपर आंसर है, उनके जिस्म के ऊपर फिन्स होते हैं और टेल होती है। देखिए फिन्स जो हैं वो उसकी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्शन है, एक कवर है जो उसको बैरूनी माहौल से बचा रहा है, और टेल जो है वो तैरने में मदद करती है। फिन्स जो हैं ये देखिए कि ये फिन्स जो हैं बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ ये पर लाइक स्ट्रक्चर होती है। सॉरी, स्केल्स और फिन्स को हम अलग अलग देखते हैं। स्केल्स जो हैं वो प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, जबकि जो फिन्स जो है ये उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ उसकी टेल जो है ये भी तैरने में मदद करती है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है ये ठीक है। हम नंबर 4 पे आ जाते हैं एमसीक्यू के ऊपर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से ही ज़ाहिर है हमें कोई और ऑप्शन देखना ही नहीं चाहिए। देखिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्लावर ही नहीं होगा। रूट, सीड, फ्लावर एंड लीफ लिखा हुआ है, तो नॉन फ्लावरिंग है तो उसमें फ्लावर नहीं होगा। सिंपल, ये तो बहुत आसान है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनमें हमने ढूंढना है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है। पहला लिखा हुआ है एप्पल, दूसरा लिखा है रोज़, तीसरा लिखा हुआ मैंगो, और आखिर पे लिखा हुआ पाइन। और जब हमने फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था तो हमें पता है कि पाइन जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। मैंगो, रोज़, एप्पल, इन सब के ऊपर फ्रूट लगते हैं, तो जिसके ऊपर फ्रूट लगता है, फ्रूट से पहले इसके ऊपर फल भी लगता है, फूल भी लगता है। जी नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स। तमाम वर्टिब्रेट्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली है हैव फर, दूसरे हैव मोर देन 4 लेग्स। मोर देन 4 नहीं, 4 से ज़्यादा। तो ये तो गलत है ना, हमें पता है कि 4 से ज़्यादा लेग्स जो है वो इंसेक्ट्स में तो हो सकती हैं, लेकिन मैमल्स में नहीं, वर्टिब्रेट्स में नहीं। जी, हैव द बैकबोन। ये देखिए कि ये बैकबोन का होना जो है ना, दिस इज़ एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। कैन फ्लाई इन एयर, इसको हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि जिनके अंदर बैकबोन होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो ये हमारे 6 एमसीक्यूज़ थे, जिनके आंसर मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझा भी दिए, बता भी दिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास हैं राइट शॉर्ट आंसर्स। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, और इनके शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो हमने देने हैं। पहला सवाल जो जैसे
आपको बताया लिखा आपके पास राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताने हैं। तो लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव, लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, सांस ले सकती हैं, लिविंग थिंग कैन ग्रो। तो ये हमने 4 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स के यहाँ पे बयान कर दिए। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में 3 डिफरेंस जो है ना, ये भी हमने लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका भी जवाब मैं आपके सामने बोल देता हूँ, मुझे उम्मीद है आप इसको नोट भी कर लेंगे। तो पहला डिफरेंस हम लिख सकते हैं, प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, एनिमल्स आर यूजुअली ऑफ द वेरियस कलर्स। जो पौधे हैं सब्ज़ रंग के होते हैं, जानवर मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। नंबर 3 पे, प्लांट्स कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो ये 3 करैक्टरिस्टिक्स जो हैं ये डिफरेंस करेंगे प्लांट्स में और एनिमल्स में। नंबर 3 पे क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो जब हमने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में फ़र्क देखा तो हमें सिंपल उनकी डेफिनेशन ही की तरफ जाना चाहिए, जो कि डेफिनेशंस जो हैं वो हमारी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो देखें हम कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम वर्टिब्रेट की पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स। तो हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स हैविंग द बैकबोन। चलें इस क्वेश्चंस को और अच्छा करने के लिए हम इसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी दे देते हैं। तो इसकी एग्जांपल है वर्टिब्रेट की, फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन और कैट। ये वाली एग्जांपल्स हमने देखी थी। उसके बाद इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन आर द इनवर्टिब्रेट्स। एग्जांपल्स हमने कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई एंड स्टारफिश एंड स्नेल। नंबर 4 पे हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। तो टाइप जो है ना, हमने डिफरेंट टाइप के जो टीथ थे, 4 टाइप्स के टीथ देखे थे और इनमें हमने फ़र्क जब करना चाहा तो साथ में हमने उनके फंक्शंस भी देखे। तो फंक्शंस में चलें हम साथ साथ नाम इनके बोलते जाते हैं और साथ में उनके फंक्शंस की भी बात करते हैं। तो जो टीथ हैं इनमें सबसे पहले जो है वो है इंसिजर्स। इंसिजर्स जो हैं, इंसिजर्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है बाइटिंग एंड कटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ द फूड। ये कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद देखिए कैनाइन्स दूसरे टीथ हैं, दूसरी सेकंड टाइप ऑफ टीथ है। तो कैनाइन्स का फंक्शन क्या है? कैनाइन्स आर द फॉर द पायर्सिंग एंड टेयरिंग ऑफ द फूड। पायर्सिंग एंड टेयरिंग ऑफ द फूड, खुराक को पायर्सिंग से मुराद मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में हमारे में मौजूद है कि जब किसी चीज़ को गाड़ दें, हम दांतों को गाड़ देते हैं शिकारी जानवर, उसको कहते हैं पायर्सिंग। तो कैनाइन्स का काम है, कैनाइन्स जो हैं वो शिकारी जानवर जो हैं वो अपने शिकार की गर्दन में दांत गाड़ देते हैं। उसके बाद कैनाइन्स देखें, फंक्शन हमें पता चले, प्री मोलर्स, चूइंग एंड ग्राइंडिंग। और इसी तरह से जो मोलर्स हैं, मोलर्स का भी सेम फंक्शन है, चूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। नंबर 5 पे हम आ जाते हैं, लिखा हुआ है कि व्हाट फंक्शंस डू द बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर। बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म द फंक्शंस टुगेदर। तो इसमें देखिए कि व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर में, along with the muscles,
the bones help in movement. Muscles work with bones and joints to help the movement of hands, arms, feet and legs. तो ये हम देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ना बोन और मसल इकट्ठे करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। तो इसकी हम फंक्शन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हम लेते हैं इसको। लंग्स के फंक्शन ये है कि इट टेक्स एयर इन एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर। हार्ट जो है सर्कुलेट द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, एक स्कल ऑफ रैट है, एक स्कल ऑफ टाइगर। स्कल ऑफ रैट और स्कल ऑफ टाइगर को हम जब देखते हैं डायग्राम में शो किए गए और क्वेश्चन जो साथ में अटैच किया है, लिखा हुआ है कि यू शुड आंसर टाइगर हैज़ लार्ज कैनाइंस। गोश्त हो रहा है ना तो कैनाइंस होंगे। रैट हैज़ लार्ज इंसिजर्स। रैट एंड टाइगर ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अब हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हैं। क्वेश्चन ये है फर्स्ट ये है कि व्हाट डज अ टाइगर डू विद द कैनाइंस। टाइगर कैनाइंस के साथ क्या करता है। तो हमने इसका आंसर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में आंसर जो मैं इसका देना चाहूँगा या आप लिखना चाहें तो वो लिखा हुआ है कि द टाइगर्स स्कल with long, sharp canines indicate that it is a carnivore. These teeth are specialized for piercing, tearing, and holding onto prey. Their diet consists of primarily इनकी जो फीड होती है इट कंसिस्ट ऑफ मीट, गोश्त खोर होते हैं। अब रैट के अंदर कैनाइंस नहीं, रैट के अंदर जो है वो इंसीजर्स जो है बड़े हैं। रैट स्कल with prominent incisors suggest it a rodent. rodents जो हैं वो जानवर हैं जो कि कुतर के खाते हैं, primarily a herbivore or omnivore that can eat. rodent हम ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि कुतर के खाते हैं। और शेप जो हम sharp incisors are used for cutting and gnawing जो है मीन कुतर के खाना on through the plant material, seeds or other food items. Presence of the molars indicates chewing and grinding of the plant matter. तो ये हमारे इसमें प्लांट की मैटर को बहुत सारा जो है उसको खाते हैं अपनी इन्हीं टीथ के साथ, जो कि जिनको हम इंसीजर्स कह रहे हैं, इंसीजर्स के साथ वो कटिंग एंड बाइटिंग का काम जो है वो करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेट। इसमें फर्स्ट वन है कि हाउ आर द इनवर्टिब्रेट्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन। इनवर्टिब्रेट्स जो है वो इंसान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसका इनवर्टिब्रेट्स में देखिए हमारे पास शहद की मक्खियाँ भी हैं, जो हनी बीज जो हैं वो डायरेक्टली हमें जो है बहुत सारा हनी देती हैं, उससे हम वैक्स भी लेते हैं। वैक्स जो उसका छत्ता वैक्स से बना होता है। तो हनी एंड वैक्स दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द हनी बी। इसके अलावा बाकी तमाम जो बी इंसेक्ट्स हैं उनका फंक्शन ये है कि ये हमारे लिए जो फ्लावर्स की पोलिनेशन है वो पोलिनेशन करवाते हैं। वो जब पोलिनेशन होती है तो उसके नतीजे में सीड्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। अगर ये पोलिनेशन के अमल में इंसेक्ट्स इन्वॉल्व ना हो तो पोलिनेशन का अमल नहीं हो सकता, पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो लाइक फ्रेश वाटर मसल्स वो एडिबल भी हैं, उन्हें कुछ लोग जो हैं वो खुराक के तौर पे खाते भी हैं। और इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें इम्पोर्टेंस में जहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी यूजेस, तो फॉर्मिक एसिड जो है ना ये बहुत सारा जो है ये शहद की मक्खियों के और इन तमाम एनिमल्स के डंग के अंदर मौजूद होता है। तो फॉर्मिक एसिड की भी इनसे हम प्रोडक्शन जो है वो ले सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या फ़ायदा है? तो बायोडाइवर्सिटी का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि वैरायटी ऑफ लाइफ है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी को हम वैरायटी ऑफ लाइफ ही कहते हैं। तो लाइफ की एक वैरायटी जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो माहौल और हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट जो है वो खूबसूरत होता है। बायोडाइवर्सिटी की वजह से गिव एंड टेक का फूड चेन और फूड वेब जो है वो चलते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लावर? फ्लावर की इम्पोर्टेंस क्या है? फ्लावर के सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो एज अ फूड यूज़ होते हैं, खुराक के तौर पे भी खाए जा सकते हैं, खाए जाते हैं। गोभी का फूल और इसी तरह से कुछ फूल जो हैं वो, जिस तरह गुलाब का फूल जो है वो गुलकंद बना के उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से देखिए कि फ्लावर्स जो है ना, मोस्टली फ्लावर्स के अंदर खुशबू होती है। उनकी खुशबू को एक्सट्रैक्ट करके उससे परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। फूलों की एक फ़ायदा ये भी है कि पौधों में पॉलिनेशन का जो अमल है वो इन फूलों की वजह से होता है कि मुख्तलिफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्शन के बाद वो जब मुख्तलिफ प्लांट्स की तरफ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पे पॉलिनेशन का अमल होगा। जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पंपिंग ऑफ द ब्लड बाय द हार्ट। तो इसमें एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट बुक के अंदर बना हुआ है। इसमें हमें जो है वो बैलून चाहिए, रेड कलर चाहिए, उसको ब्लड की तरह शो करना है। हमें एक जार चाहिए, हमें पानी चाहिए। उसके बाद हमें सीज़र्स और स्ट्रॉ चाहिए, 1 ब्लू एंड 1 पिंक। 2 स्ट्रॉ चाहिए, एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की, और एक हमें चाहिए टेप। तो इसके जो है वो हमारे पास स्टेप्स लिखे हैं कि पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि बलून को कट कर देना है। बलून को कट कर दिया, जो उसका राउंडेड पार्ट है ऊपर वाला, उसकी नेक वो उतार दी, नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमने रख लिया। दूसरे स्टेप में हमने एक जार लिया और उसके अंदर पानी भरा और रेड कलर उसके अंदर डाल दिया दूसरे स्टेप में। तो रेड कलर का हमारे पास जो है वो ब्लड टाइप स्ट्रक्चर आ गया। नंबर 3 पे हमने क्या किया, वो जो बैलून काटा था, बैलून को काट के जार के ऊपर लगा दिया। ठीक है। अब दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे नंबर 4 पे, कि 2 स्ट्रॉ हमने ली थी, एक थी रेड कलर की, एक थी पिंक कलर की। दोनों स्ट्रॉ को हमने एडजस्ट किया, उस बैलून से गुजारते हुए जार के अंदर डाल दिया। तो ये हमारा जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमें शो करेगा जो ब्लू कलर है वो। नंबर 5 पे हमने इनको सील किया ताकि एयर जो है वो उसके अंदर एंटर ना हो सके। और नंबर 6 पे हम जो है इसको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है ना, पंपिंग ऑफ ब्लड जो है वो शो कर सकते हैं कि आर्टरीज़ और वेन्स की तरह से ये शो हो रहा है कि रेड कलर का जो मटेरियल है, रेड कलर की जो पाइप है वो शो करेगी कि आर्टरीज़ हैं साफ खून वाली, और जो ब्लू कलर की है वो शो करेगी वेन्स को विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये प्यारे बच्चों और रिस्पेक्टेड टीचर्स, कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसको अपनी क्लास में परफॉर्म भी कराएं। क्लास में परफॉर्म कराएंगे तो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और समझ में आ चुकी होंगी। कोशिश कीजिएगा इनको मज़ीद अच्छी तरह से समझें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।